आईपीएल में इस बार होगा मेगा ऑक्शन, 20 करोड़ रुपए तक भी खिलाड़ियों के बिकने के चांसेस होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस मेले में भी इनकी दुकानें नहीं चलेगी। मतलब आज इस वीडियो में ऐसे 10 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि मेगा ऑक्शन होने के बावजूद भी अनसोल्ड होने वाले हैं। कारण भी बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आप में से 60% लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो यार क्या है दिक्कत, आपको फ्री में होता है लाइक। आईपीएल की फैनगिरी दिखाइए, लाइक के बटन पर, लाइक का बटन है हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, पहले खिलाड़ी जो कि अनसोल्ड होने वाले हैं और इनकी बारात निकलने वाली है। बारात क्यों वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि इनकी कहना चाहिए ना, इन्होंने बहुत सारे बुरी काम इन्होंने आईपीएल टीमों के साथ कर दिए। वो है पैट कमिंस। सबसे बड़ी चीज इनके खिलाफ जो चली जाती है वो ये है कि 17 करोड़ में पिछले साल बिके थे। यूएई में पूरा बाया बबल के साथ आईपीएल किया गया, इन्होंने मना कर दिया आने से। 17 करोड़ रुपए ले गए क्योंकि इंडिया में ही खेल चुके थे। तो टीमों को धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, ऐसे खिलाड़ियों पर टीमें विश्वास करती नहीं है। और पैट कमिंस चाहे रिकॉर्ड कैसे भी हो, रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, उस तरह के फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया ना केकेआर की टीम को, 17 करोड़ लेने के बावजूद भी बिना किसी बेफालतू का बहाना बनाकर ये नहीं आए, उसमें इनका जो पत्ता है वो मेगा ऑक्शन से कटता हुआ नजर आएगा। दोस्तों दूसरे खिलाड़ी जो कि मेगा ऑक्शन में नहीं बिकेंगे, मेला लगेगा इनकी दुकान भी नहीं चलेगी, वो है केदार जाधव। बहुत जल्दी भाई इनकी दुकान, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे। हमने देखा कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले की ज्यादा पुरानी बात नहीं है, टीम इंडिया खेल गए धोनी की कप्तानी में, लेकिन उसके बाद विराट का दौर आया, इनका फॉर्म चला गया। उसके बाद ये ना डोमेस्टिक में चले, आईपीएल में चले नहीं, एसआरएच की टीम का हिस्सा थे, कई बार तो प्लेइंग 11 में जबरदस्ती खिलाया, इनको जगह भी नहीं मिल रही थी, तो फॉर्म नहीं है। और डोमेस्टिक क्रिकेट से ये दूरी बनाते चले जा रहे हैं, जो कि बेस रूट है आईपीएल की नीलामी में कीमतों का। तो कीमत चाहिए तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वहां से ये दूरी बनाते हैं, परफॉर्मेंस आता नहीं है। और इसीलिए पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से एसआरएच ने खरीद लिया था, इस बार तो भाई इनकी वहां भी दाल नहीं गलने वाली है। तीसरे खिलाड़ी जो नहीं बिकेंगे वो है अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे के बारे में भी दोस्तों जो स्थिति है ना, वो इनके विपरीत चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा रहा नहीं कि ये T20 के खिलाड़ी नहीं रहे हो, लेकिन क्योंकि इन्हें अब टेस्ट क्रिकेटर के रूप में पेंट कर दिया गया है, इन्होंने भी अपनी टेक्निक को T20 के विस्फोटक बल्लेबाज से शिफ्ट कराकर अब टेस्ट खिलाड़ी बन गए। मुझे अभी भी याद आता है 2013-2014 का वो दौर जब राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स की कैप्टेंसी करते थे, और ये जो अजिंक्य रहाणे थे ना, ये बहुत ब्लास्टिंग बल्लेबाज, बहुत तेज रन बनाया करते थे। ये T20 की खोज थे, लेकिन अब क्योंकि खुद को इन्होंने टेस्ट क्रिकेटर के रूप में पेंट कर लिया है, तो भाई जिस तरह से हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा का हाल हुआ है ना, वैसा इनका होने वाला है। और इन्हें भी ज्यादा उम्मीद की, मेरे को नहीं लग रहा कि भाई मेगा ऑक्शन में कुछ हो पाएगा। चौथे खिलाड़ी है इस लिस्ट में भाई शाकिब अल हसन। अब इनके साथ भी यही कहानी, जब से बैन लगा तो बैन के बाद से लौटेंगे, एक तो रवैया खराब हो गया है एम्पायर्स के प्रति, दूसरी बड़ी चीज है फॉर्म नहीं देखा है। लंबे अरसे से हमने ना आईपीएल में फॉर्म देखा, इनके आंकड़े आप देख पा रहे होंगे, ना आईपीएल में फॉर्म देखा है, ना T20 वर्ल्ड कप में हमने इस तरह का फॉर्म देखा है। और भाई बड़ी चीज इनके साथ ये चली जाती है कि ये बहाने मारकर लीग और टूर्नामेंट छोड़कर जाने में ये भी एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को टीमें नहीं रखती हैं, हमने देखा है पैट कमिंस ने किस तरह से धोखा दिया था, मैंने बताया इसी वीडियो में। और अल हसन के साथ भी मुश्किल है कि इस बार आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, 5वें खिलाड़ी इस लिस्ट में हमने नवदीप साइनी का नाम रखा। वैसे तो उम्मीद होगी इन्हें भी कि कोई ना कोई इन्हें एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज है और डिमांड रहती है भारतीय तेज गेंदबाजों की, लेकिन कई चीजें इनके खिलाफ चली जाती हैं। कंटिन्यूसली आउट ऑफ टच रहे हैं, मतलब 1.5 साल पहले बातें कही जा रही थी कि नवदीप साइनी भारत को T20 वर्ल्ड कप में आगे से लीड करेंगे, लेकिन फिर खराब आईपीएल, खराब डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद कहना ना कि खिलाड़ी जब एक तरह से उसकी ट्रिक जो है वो पकड़ में आ जाती है तो उस तरह से खेल नहीं पाता है। वही परिस्थिति हमने नवदीप साइनी के साथ होती हुई देखी, क्योंकि आरसीबी की तरफ से आप हैरान हो जाएंगे, पिछले साल सिर्फ 2 मैचेस खेले और उम्मीद नहीं करते हैं हम नवदीप साइनी के जैसे इंडियन खिलाड़ी से कि वो खेलेंगे नहीं, लेकिन आरसीबी की टीम ने शो ऑफ किया है कि ढलान पर है इस आदमी का करियर। अब ये चाहे तो खुद ही से उठा सकते हैं, अदरवाइज ना उठाए, ऊपर वाला। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर पर हमने रखा है तेज गेंदबाज जादव उनटकट को, ये भी इंडिया से ही आते हैं। अच्छा, ये भी लगातार टीमें जो है स्विच आउट स्विच इन करते रहे। एक बार इनकी बहुत बड़ी चांदी निकली थी, 12-13 करोड़ में बिके थे, और जिस दिन वो चांदी निकली थी वो दिन इनके परफॉर्मेंस का आखिरी दिन था, क्योंकि उसके बाद से मैंने इनको कंसिस्टेंटली तो चलते हुए नहीं देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट से ये भी दूरी बनाते हैं, जाहिर है जब खिलाड़ी के पास बहुत पैसा आ जाता है फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता है, दूसरे खिलाड़ियों छोटे खिलाड़ियों के साथ वो नहीं खेलता है, जैसा कि केदार जाधव के केस में हुआ। वैसे ही केस हमने जादव उनटकट का देखा, और इसीलिए क्योंकि लास्ट 3 आईपीएल का खराब फॉर्म, पिछले आईपीएल का खराब फॉर्म,
इन्हें थोड़ा सा दूर रखेगा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से। टीमें अब नए खिलाड़ी पर भरोसा जताएंगी, तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, मुश्किल है कि इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले। 7वें नंबर पर इस पूरी लिस्ट में दोस्तों हमने रखा है पीयूष चावला को। अब पीयूष चावला भाई पहले तो एक बहुत ही कहते ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्लेयर होते हैं जब केकेआर की टीम में खेला करते थे। एक जमाने में केकेआर जब जीतती थी इनका बड़ा रोल होता था, लेकिन उसके बाद उम्र का तकाजा भी होता चला गया, फॉर्म का तकाजा भी होता चला गया, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह से खेलते नहीं है। और इस बार मुंबई इंडियंस की तरफ से अपनी बेस प्राइस पर ही बिके थे, तो पिछली नीलामियों में ही इनकी कीमतें गिरने लगी थी। अब तो परफॉर्मेंस भी नहीं आया, तो वो कीमत गिरते गिरते कहां जाएगी हमें पता है, आपको पता है। एंड दैट इज वाई नंबर 7 पर हमने पीयूष चावला को रखा है। बात करते हैं नंबर 8 की, तो 8वें स्थान पर हमने रखा है क्रिस गेल को। अब क्रिस गेल के साथ कई सारी चीजें जो इनके खिलाफ चली जाती है ना, T20 वर्ल्ड कप में इस बार खेले, अच्छा प्रदर्शन नहीं आया। आईपीएल में भाई वही इनकंसिस्टेंसी इनके साथ आ गई है। पिछले बार जब पंजाब की टीम में बिके थे, बेस प्राइस पर बिके थे, मतलब टीमें इन पर उस समय ही बोली नहीं लगा रही थी 2 साल पहले। अब तो खैर स्थिति ये हो गई है कि क्योंकि वो कंटिन्यूटी में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो क्रिस गेल से किनारा करेंगी टीमें। दोस्तों जब तक फॉर्म है, आईपीएल की टीमें आपको कितना भी पैसा दे सकती हैं, लेकिन जैसे खिलाड़ी का फॉर्म 4-5 मैच के लिए भी गया ना, हमने डेविड वार्नर का हाल देख लिया इस साल की। एसआरएच ने उन्हें बाहर बैठा दिया और फैंस में बिठाकर उनसे चीयर आउट कराया। तो टीमें इस तरह से बहुत ज्यादा हार्श होती हैं, एंड दैट इज वाई क्रिस गेल को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। आरसीबी तो लगभग 5 साल पहले ही इनसे छूट चुकी है, लेकिन अब पंजाब छूटेगी। 9वें नंबर पर है इमरान ताहिर। भाई उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 42 की उम्र में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, और ये तकाजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेन्नई की टीम में गुडविल थी इनकी धोनी के साथ, तो खेल जाते थे। इस बार तो धोनी ने भी इन्हें प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। मुश्किल है, इस बार बिकना एक नामुमकिन प्रक्रिया की तरह होगा। हालांकि रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन भी लगातार करते हुए आए। शायद कोई सी टीम की नजर पड़ जाए, लेकिन क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों का एक बंच अच्छा आ गया है नया वर्ल्ड कप में, हमने देखा है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज होना पड़ सकता है। 10वें स्थान पर हमने रखा है हरभजन सिंह को। अब हरभजन सिंह शायद ही अपना नाम मेगा ऑक्शन पर दे, अगर देते हैं तो बिकेंगे नहीं, ये बात हरभजन को भी पता है, क्योंकि परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है। केकेआर की टीम में भी इस बार इनका रोल एज ए मेंटर का ही था, तो मेरे हिसाब से तो इन्हें नहीं आना चाहिए, नीलामी में बिक नहीं पाएंगे, और अभी से ही इन्हें बॉलिंग मेंटर, बॉलिंग कोच के रूप में अपने आप को या कमेंटेटर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो ये तो थे भाई वो 10 खिलाड़ी जो कि अनसोल्ड हो सकते हैं, और इस बार के मेगा ऑक्शन में भले ही करोड़ों रुपए बरसे, इनकी दुकान खाली रह सकती है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनमें से कौन बिक सकता है, कौन नहीं, कौन क्यों बिक सकता है, कौन क्यों नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स दिया है भाई आपके लिए, तो देर मत कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स से अपनी राय लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।